5 मार्च की शाम घड़ी में जैसे जैसे 7 बजने का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे हिंदुस्तान की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। यह कोई साधारण मुकाबला नहीं है, यह एक सेमीफाइनल है। सामने वही पुराना प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड, वही टीम जिसने पिछले कुछ सालों में सफेद गेंद के क्रिकेट में अपनी आक्रामक पहचान बनाई है। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार टीम इंडिया सिर्फ एक मैच खेलने नहीं उतर रही, बल्कि पिछले अधूरे सपनों का हिसाब बराबर करने मैदान में कदम रख रही है। और इस मिशन की कमान संभाल रहे हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने 360 डिग्री खेल से दुनिया को चौंकाया और अब कप्तानी में भी वही बेखौफ अंदाज दिखाने को तैयार है। सेमीफाइनल से पहले पूरे टूर्नामेंट का सफर आसान नहीं रहा। कुछ मैचों में बल्लेबाजी चमकी, कुछ में गेंदबाजों ने कमाल किया, तो कुछ मुकाबलों में टीम को दबाव के असली मायने समझ में आए। लेकिन अब जो मंच सजा है वह किसी प्रयोग का नहीं, बल्कि निर्णायक फैसले का मंच है। और ऐसे वक्त में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जो सबसे बड़ा संदेश दिया है वह है डर नहीं, सिर्फ आक्रमण। इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ अगर आप आधे मन से उतरेंगे तो वे आपको कुचल देंगे। इसलिए इस बार प्लेइंग 11 का चयन भी उसी सोच के साथ हुआ है, संतुलन, गहराई और आक्रामकता का घातक मिश्रण। सूर्य कुमार यादव जानते हैं कि इंग्लैंड की ताकत उनकी पावर हिटिंग है। टॉप ऑर्डर से लेकर फिनिशर तक हर बल्लेबाज 150 की स्ट्राइक रेट से खेलने की क्षमता रखता है। इसलिए भारतीय टीम ने सिर्फ रन बनाने की योजना नहीं बनाई, बल्कि रन रोकने की भी ठोस रणनीति तैयार की है। सेमीफाइनल से पहले 3 बड़े बदलाव इसी सोच का हिस्सा हैं। यह बदलाव सिर्फ नामों का नहीं, बल्कि मानसिकता का है। टीम में ऐसे खिलाड़ियों को जगह दी गई है जो बड़े मंच पर घबराते नहीं, बल्कि चुनौती को मौके में बदल देते हैं। मिडिल ऑर्डर को और मजबूत किया गया है ताकि अगर शुरुआती झटका लगे भी तो टीम संभल सके। डेथ ओवर्स के लिए ऐसे गेंदबाज चुने गए हैं जिनकी यॉर्कर और स्लोअर गेंदें मैच का रुख बदल सकती हैं। स्पिन विभाग में भी वेरिएशन को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाज अगर लय में आ जाएं तो उन्हें रोकना आसान नहीं होता। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साफ कर दिया है कि यह सेमीफाइनल रक्षात्मक सोच से नहीं जीता जाएगा। यहां हर ओवर, हर गेंद और हर रन निर्णायक होगा। पूरे देश की निगाहें अब इस मुकाबले पर टिकी हैं। सोशल मीडिया से लेकर गलियों तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा, क्या इस बार भारत फाइनल का टिकट पक्का करेगा। पिछले टूर्नामेंट्स की यादें अभी भी ताजा हैं, जब बड़े मंच पर छोटी गलतियां भारी पड़ गई थी। लेकिन इस बार टीम की तैयारी अलग है। फिटनेस, फील्डिंग और फोकस तीनों पर खास काम हुआ है। कप्तान ने खिलाड़ियों से साफ कहा है कि सेमीफाइनल में नाम नहीं, प्रदर्शन बोलता है। जो उस दिन बेहतर खेलेगा वही इतिहास लिखेगा। सूर्य कुमार यादव का नेतृत्व भी इस टूर्नामेंट में अलग अंदाज में नजर आया है। मैदान पर उनकी ऊर्जा, खिलाड़ियों के साथ उनका संवाद और कठिन परिस्थितियों में शांत रहना, ये सभी बातें टीम को मजबूती देती हैं। उन्होंने ये समझ लिया है कि इंग्लैंड के खिलाफ भावनाओं में बहना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए रणनीति स्पष्ट है। शुरुआती 6 ओवर में संतुलित आक्रमण, बीच के ओवरों में साझेदारी और आखिरी ओवरों में विस्फोट। गेंदबाजी में पावर प्ले में विकेट, मिडिल ओवर में दबाव और डेथ में सटीकता। 5 मार्च की शाम सिर्फ एक तारीख नहीं होगी, बल्कि एक इम्तिहान होगा। यह मुकाबला बताएगा कि क्या यह नई भारतीय टीम बड़े मंच की घबराहट से ऊपर उठ चुकी है। क्या यह टीम सिर्फ प्रतिभा के दम पर नहीं, बल्कि सामूहिक सोच के साथ जीतना जानती है। इंग्लैंड के खिलाफ यह सेमीफाइनल सिर्फ बैट और बॉल की टक्कर नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और साहस की परीक्षा है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 का ऐलान करते वक्त साफ कहा है कि यह टीम जीतने के लिए बनी है। 3 बड़े बदलाव इस बात का संकेत हैं कि टीम किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। हर खिलाड़ी को अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी गई है। कोई अतिरिक्त दबाव नहीं, कोई अनावश्यक बयान नहीं, सिर्फ मैदान पर प्रदर्शन। अब पूरा देश उस क्षण का इंतजार कर रहा है जब टॉस होगा, राष्ट्रगान बजेगा और खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। उस वक्त 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें 11 खिलाड़ियों के कंधों पर होंगी। लेकिन इस बार फर्क यह है कि टीम खुद को अंडरडॉग या फेवरेट नहीं मान रही, बल्कि सिर्फ एक मिशन पर निकली सेना की तरह देख रही है फाइनल तक पहुंचने का मिशन। 5 मार्च की रात तय करेगी कि यह कहानी अधूरी रह जाएगी या एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। इंग्लैंड मजबूत है, अनुभवी है, लेकिन भारत भी तैयार है, योजनाबद्ध, संतुलित और आक्रामक। और जब कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरेंगे तो उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास होगा जो एक योद्धा के चेहरे पर निर्णायक युद्ध से पहले होता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये टीम उस भरोसे को जीत में बदल पाएगी? जवाब मिलेगा सेमीफाइनल की उस ऐतिहासिक शाम को, जब 7 बजे के बाद हर गेंद इतिहास लिखेगी। तो चलिए देखते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कौन से प्लेइंग 11 मैदान पर उतारे हैं
एक संजू सैमसन। संजू सैमसन उस बल्लेबाज का नाम है जिनकी बल्लेबाजी में सौंदर्य और संतुलन साथ साथ चलता है। वो शोर मचाकर नहीं बल्कि टाइमिंग से प्रभाव डालते हैं। क्रीज पर उनका स्टांस ही यह संकेत दे देता है कि वो जल्दबाजी में नहीं, योजना के साथ खेलने आए हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ बैकफुट पर उनका नियंत्रण और स्पिनरों के सामने पैरों का इस्तेमाल उन्हें अलग पहचान देता है। मिडिल ऑर्डर में उतरते हुए वो पारी को स्थिर करने की जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं और आखिरी ओवरों में रन गति को दोगुना करने की क्षमता भी रखते हैं। विकेट कीपर के तौर पर वो सिर्फ कैच लेने तक सीमित नहीं बल्कि गेंदबाजों को लगातार सुझाव देते हुए खेल की दिशा तय करने में मदद करते हैं। बड़े मैच में उनकी भूमिका सिर्फ व्यक्तिगत स्कोर तक सीमित नहीं रहती बल्कि टीम की लय बनाने तक जाती है। अगर वह टिक गए तो विपक्ष के लिए उन्हें रोकना बेहद कठिन हो सकता है। 2 वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी नई सोच और शांत आत्मविश्वास का मिश्रण है। वह उन युवा बल्लेबाजों में है जो जोखिम लेने से डरते नहीं लेकिन हर शॉट सोच समझकर खेलते हैं। पावर प्ले में गैप तलाशना और गेंद की गति का इस्तेमाल करना उनकी ताकत है। उनकी बल्लेबाजी में एक व्यवस्थित आक्रामकता दिखती है, बिना अनावश्यक शॉट के भी रन गति बनाए रखने की कला। फील्डिंग में उनकी गति में साफी चुस्ती उन्हें हर प्रारूप में उपयोगी बनाती है। बड़े मंच पर भले अनुभव कम हो लेकिन तैयारी पूरी है। टीम मैनेजमेंट उन्हें भविष्य की नींव मानता है क्योंकि वह परिस्थितियों के हिसाब से ढलने की क्षमता रखते हैं। अगर उन्हें शुरुआत में समय मिल गया तो वो पारी को लंबा ले जा सकते हैं। इस मुकाबले में उनका योगदान सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं बल्कि शुरुआती दबाव को अवसर में बदलने तक होगा। 3 ईशान किशन। ईशान किशन मैदान पर आते ही खेल की गति बदल देते हैं। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हुए वो गेंदबाज की लय तोड़ देते हैं। उनकी खासियत है शुरुआत से सकारात्मक इरादा। शॉर्ट गेंद हो या फुल लेंथ, वह मौके को पहचान कर उसे बाउंड्री में बदलने की कोशिश करते हैं। विकेट कीपिंग में भी उनकी फुर्ती टीम को अतिरिक्त धार देती है। बड़े मुकाबलों में उनका रवैया स्पष्ट रहता है, पहले पहल करो फिर नियंत्रण रखो। अगर शुरुआती ओवरों में उन्होंने 20-25 रन जोड़ दिए तो विपक्षी कप्तान को तुरंत अपनी योजना बदलनी पड़ सकती है। उनका आत्मविश्वास पूरी टीम में ऊर्जा भरता है। इस सेमीफाइनल जैसे मंच पर उनसे उम्मीद होगी कि वह विपक्ष को शुरुआत में ही सोचने पर मजबूर कर दें। 4 कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव आधुनिक T20 सोच के प्रतीक है। बल्लेबाजी में उनका दायरा सीमित नहीं है। वह मैदान के हर कोने को विकल्प की तरह देखते हैं, लेकिन कप्तानी में उनकी असली पहचान रणनीतिक सोच है। वह भावनाओं से नहीं परिस्थिति से फैसले लेते हैं। फील्ड सेटिंग में छोटे बदलाव और गेंदबाजों का सटीक इस्तेमाल उनकी शैली का हिस्सा है। बल्लेबाजी में वो दबाव को मौके में बदलते हैं, चाहे टीम संकट में हो या बढ़त में। बड़े मैच में उनका अनुभव टीम को दिशा देता है। उनकी भूमिका सिर्फ रन बनाने की नहीं बल्कि टीम के हर खिलाड़ी को सही समय पर सही जिम्मेदारी देने की है। अगर कप्तान संतुलित रहे तो पूरी इकाई व्यवस्थित दिखती है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। 5 तिलक वर्मा। तिलक वर्मा वो बल्लेबाज हैं जो पारी को जोड़ने का काम करते हैं। जब टॉप ऑर्डर तेजी से खेल चुका हो या जल्दी आउट हो गया हो तब उनकी समझ काम आती है। वह स्ट्राइक रोटेट करने में माहिर हैं और स्पिन के खिलाफ धैर्य दिखाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में लय और धैर्य का संतुलन दिखता है। जरूरत पड़ने पर वह आखिरी ओवरों में बड़े शॉट भी निकाल सकते हैं। टीम उन्हें भरोसेमंद कड़ी मानती है क्योंकि वो मैच की स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। इस मुकाबले में उनका काम साझेदारी बनाना और स्कोरबोर्ड को रुकने न देना होगा। 6 हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या संतुलन और प्रभाव का दूसरा नाम है। वह उन खिलाड़ियों में हैं जो एक ओवर या एक साझेदारी से मैच का रुख बदल सकते हैं। बल्ले से उनका आत्मविश्वास साफ झलकता है, खासकर डेथ ओवरों में। गेंद से वह मध्यम गति में बदलाव कर बल्लेबाज को भ्रमित करते हैं। फील्डिंग में भी उनकी मौजूदगी टीम को अतिरिक्त ऊर्जा देती है। बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव निर्णायक साबित होता है। अगर मैच संतुलन पर अटका हो तो हार्दिक अक्सर वही खिलाड़ी होते हैं जो उसे अपनी टीम की ओर मोड़ देते हैं। 7 शिवम दुबे। शिवम दुबे की ताकत है लंबी हिटिंग। खासकर स्पिन के खिलाफ वो आत्मविश्वास से खेलते हैं। मिडिल ओवरों में अगर रन गति धीमी हो तो वह उसे अचानक बढ़ा सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में सीधी ताकत दिखती है लेकिन अब उसमें परिपक्वता भी जुड़ चुकी है। जरूरत पड़ने पर कुछ ओवर गेंदबाजी भी कर सकते हैं। टीम के लिए उनकी भूमिका स्पष्ट है, मौके को बड़े स्कोर में बदलना। 8 अक्षर पटेल। अक्षर पटेल भरोसे का नाम है। उनकी स्पिन गेंदबाजी में सटीकता है और बल्लेबाजी में उपयोगिता। मिडिल ओवरों में वह रन रोकते हुए दबाव बनाते हैं। बल्ले से निचले क्रम में तेज रन जोड़ सकते हैं। उनकी फील्डिंग टीम के लिए अतिरिक्त संपत्ति है। ऐसे के लिए खिलाड़ी बड़े मैच में संतुलन बनाए रखते हैं। 9
जसप्रीत बुमराह सटीकता और अनुशासन की मिसाल है। उनकी यॉर्कर और लेंथ में विविधता बल्लेबाजों के लिए चुनौती बनती है। पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर तक वह प्रभाव डाल सकते हैं। बड़े मैचों में उनका शांत स्वभाव टीम को भरोसा देता है। जब विकेट की जरूरत हो तो निगाहें अक्सर उन्हीं पर टिकती हैं। 10 अर्शदीप सिंह बाएं हाथ की स्विंग के साथ अलग आयाम जोड़ते हैं। नई गेंद से मूवमेंट और डेथ ओवरों में सटीकता उनकी पहचान है। वह दबाव में भी संयम रखते हैं। अगर शुरुआती झटका देना हो तो वह उपयोगी साबित होते हैं। टीम के लिए उनका योगदान निरंतरता में दिखता है। 11 वरुण चक्रवर्ती रहस्यमयी स्पिन के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदों में विविधता बल्लेबाजों को अनुमान लगाने का मौका नहीं देती। मिडिल ओवरों में वह रन गति थाम सकते हैं और अचानक विकेट निकाल सकते हैं। बड़े मंच पर उनकी एक प्रभावी स्पेल मैच का संतुलन पूरी तरह बदल सकती है।